आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? क्या चाहते हो? अरे वाह, कुछ ही दिनों में लाली आपसे तुम पर आ गई। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? दिल तो चाह रहा था अदालत के बाहर ही तुम्हें गोली मार दूं। क्या करूं, तुम्हारे बच्चे का ख्याल आ गया। अब तुम्हारे गुनाहों की सजा उस बच्चे को क्यों मिले? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे बच्चे को दरमियान में मत लाओ। दुश्मनी? अरे तुम्हारी मेरी दुश्मनी कहाँ है? क्या मतलब? तुम्हारे शौहर ने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की, उसके मरने के बाद तुमने उसकी जगह ली। अब हम भला लाली दुश्मन कैसे हो सकते हैं? जो कहना है खुल के कहो। तो सुनो मेरी बात, तुम पुलिस को बताओ कि तुम अपनी मर्जी से दारुल अमान गई थी, और अदालत में यह बयान दो कि पुलिस की जबरदस्ती पे तुमने झूठा बयान दिया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अपने बच्चे की खातिर। अब कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही तुम इंसान नहीं, जानवर हो, दरिंदे हो। मैं वो जानवर हूं जो इंसान को चीर फाड़ के खा जाता है। ऐसा मत करो, खुदा के लिए मत करो ऐसा, छोड़ दो मुझे। तुम अदालत में ये बयान दोगी कि फिजा ने तुम्हें मजबूर दिया झूठा बयान देने का, और इस सब के पीछे प्लानिंग अकरम की थी। मेरे साथ ये जुल्म मत करो, वो मेरे मौसिन है, उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है। याद रखना जो समझाया है। अरे अरे रुकिए, कौन है आप? कहाँ जा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम वर्दा काशान है, मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। क्या मैं डॉक्टर फिजा से मिल सकती हूँ? सॉरी, हमें किसी से नहीं मिलना, प्लीज जाइए यहाँ। सर, मैं जानती हूँ कि सुल्तान को ज़मानत पर रिहा कर लिया गया है, और जो भी सबूत थे उसके खिलाफ वो नाकाफ़ी थे उसे जेल में रखने के लिए। मैं ये भी जानती हूँ कि लाली को अगवा कर लिया गया है। आप इस केस के बारे में और कितना जानती हैं? क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं इस बारे में? आइए प्लीज। मेरा ताल्लुक डिजिटल न्यूज़ चैनल से है, और हम लोग क्राइम स्टोरीज को कवर करते हैं। पिछले 2 साल से हम सुल्तान के बारे में स्टोरी पे काम कर रहे हैं। सुल्तान सिर्फ लड़कियों की किडनैपिंग में नहीं बल्कि और भी क्राइम्स में शामिल है। सुल्तान ने जिस तरह अकरम को बिजनेस के नाम पर धोखे पे फंसाया, इस तरह और भी लोग इसका शिकार हो चुके हैं। वाओ, मैं तो आपके होमवर्क से इम्प्रेस्ड हूँ। आप तो अकरम के बारे में भी बहुत कुछ जानती हैं। जी, हमारे कुछ लिंक्स होते हैं पुलिस स्टेशन में। तो ये लिंक्स आपने तब इस्तेमाल क्यों नहीं किए जब अकरम को मदद चाहिए थी? क्योंकि सुल्तान अपने गलत काम भी 100% सही तरीके से करता है।
इस केस में गलती अकरम की थी। उसने बगैर किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के पूरा यकीन करके सुल्तान को अपनी सारी रकम दे दी। अब इस केस को अगर वो कोर्ट में लेकर भी जाता तो जज पहली ही पेशी में ये केस शट डाउन कर देता और सारा फैसला सुल्तान के हक में ही होता। देखें, कानूनी मामला जितने आसान और सिंपल दिखाई देते हैं उतने होते नहीं हैं। ठीक है, आप ये बताएं कि आप हमारी मदद कैसे कर सकती हैं। देखें, हम सबको इसमें मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करनी होगी। वो कैसे? अगर तुम फिर से सोशल मीडिया पर वीडियो लगाओ और उन लड़कियों से मदद मांगो जो सुल्तान के इस जुल्म का शिकार हो चुकी हैं, तो फिर हमें यकीनन ऐसे बहुत से सबूत मिल जाएंगे जो सुल्तान को दोबारा से जेल की सलाखों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकेंगे। दरअसल जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, हम कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। आपके पास इतना वक्त नहीं है। सुल्तान लाली को किडनैप कर चुका है और पुलिस लाली को ढूंढ रही है। अगर हमने सुल्तान को ऐसे मनमानी करने दी तो हमारे हाथ से सारे गवाह निकल जाएंगे और फिर ये केस हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमें जो भी करना होगा वो जल्द अज जल्द करना होगा ताकि हम पुलिस पर दबाव डाल सकें और लाली को वो जल्द अज जल्द तलाश कर सकें। मुझे तो पहले ही लाली की इतनी फिक्र सता रही है। आपको पता है वो प्रेग्नेंट है। पता नहीं सुल्तान ने उसको किस हाल में रखा होगा। वो जिंदा भी होगी या वो इतना बेवकूफ नहीं है जो लाली को मार डालेगा। वो उसे जरूर अपने हक में गवाही के लिए इस्तेमाल करेगा। या अल्लाह, हम कहाँ फंस गए। सर, आप फंस जरूर गए हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं। फिजा, आप हमारे चैनल पर वीडियो रिकॉर्ड कराइए। हमारे सोशल मीडिया को मिलियंस लोग फॉलो करते हैं और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखकर ज़रूर वो लड़कियां हमें कांटेक्ट करेंगी जो सुल्तान के जुल्म का शिकार हो चुकी हैं। फिर उन लड़कियों से इंफॉर्मेशन हासिल करके सुल्तान को उसके अंजाम तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। मैं आपको सोच के जवाब दूंगी। आपके पास सोचने का वक्त नहीं है। चले आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं।